ये कुलचे की रेडी लगाते हैं। सुबह से लेके कितने बजे सुबह उठ जाते हो आप मेहनत करने के लिए? 7 बजे उठ जाते हैं। सुबह 7 बजे उठ जाते हैं, रात को कितने बजे जाते हो? 11 बजे जाते हैं। ये हराम की कमाई कर रहे हो आप। मेहनत कर देता हूँ, खाता कमाते हैं। बोला कि आप लोगों ने रेडी वालों ने गंद डाला है, क्या बोलना चाहोगे? भाई गलत बात है सब, किसी के अंदर किसी की भावना गलत मत जगाना चाहिए किसी को। आओ जी क्यों दिखाता हूँ जो सब्जी बेचते हैं। आ जाओ आगे आ जाओ। ये फल की रेडियां लगा रखे हैं, ये सब्जी बेच रहे हैं। सुबह सब्जी मेरे ख्याल लाते हैं। भाई साहब आपने यहाँ गंद डाल रखा है। नहीं कादा गंद पाया जी। एक सिंगर है सैंडवी, वो कह रहा है जी प्रवासियां ना के थे रेडी लाके गंद पाया, दीजिए तो जवाब जरा उसको। नहीं जी, हमने क्या गंद पा रखा, हम तो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। सुबह 4 बजे उठ के सब्जी लेने जाते हैं, इसके बाद आते हैं सब्जी लेकर आते हैं, इसको धुलना पड़ता है, छांटी करना पड़ता है। सारी दिहाड़ी रात को 11 बजे तक मेहनत करते हैं। इसमें क्या प्रवासियों ने गंद पा रखा है? प्रवासी मेहनत करके खाते कमाते हैं, चोरी चमारी थोड़ा करे, कोई चिट्टा नशा थोड़ा बेच रहे हैं। जो बोल रहा हो शायद नशा बेचता होगा, चिट्टा बेचता होगा, उसकी तलाशी लो, खुद ही पता लग जाएगा और नशेड़ी है क्या है। हम मेहनत करके कमाते हैं, मेहनत करके खाते हैं जी। क्या वो आके सब्जी की रेडी लगाएगा प्रवासियों की जगह? नहीं, वो सब्जी की रेडी लगा के देख ले, उसको पता लग जाए सब्जी कितनी मेहनत से बिकती है या किसान कैसे उगाता है, सबको पता लग जाएगा। लोग कहते हैं गंद गंद कोई नहीं डाल रखा है, कोई प्रवासी मेहनत करके खाता है जी। हम यही कहेंगे ऐसा गलत कहने वाले बंदे पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कभी खालिस्तानियों को लेकर उठ जाते हैं, कभी प्रवासियों को लेकर, मतलब सिर्फ फेम के लिए किसी की इंसल्ट करने के में 1 मिनट लगाते हैं। मैंने पहले भी कहा कि खेत में घास फूस उग जाता है। ये देखो छांटी कर रहे हैं ना, मूली में से पत्ते छांट रहे हैं, ये फालतू है, वो भी फालतू ही है, अपने घर वाले के लिए भी, समाज के लिए भी, इंसानियत के लिए भी जी। सडनल गायक भी मौजूद ने। सर कैसे देखते हो कि अगर कोई प्रवासी को ये बोले कि अपनी जिंदगी भर की मेहनत वो यहाँ पंजाब में कर रहा है, अगर कोई एक बंदा उठ के बोले कि प्रवासियों ने गंद मचाया हुआ, तो कैसा लगेगा? देखो जी, मैं तो खुद गायक हूँ और मैं उस मूर्खानंद को बोलना चाहूँगा कि मेरी भी फैक्ट्री चलती थी। कुछ समय बाद हमें वर्कर मिलना बंद हो गए। उन्होंने कहा जी कि जितने आप यहाँ पे पैसे हमें देते हो, हमें यूपी में और बिहार में मिलता है, वो लोग गांव चले गए, हमारी फैक्ट्री बंद होगी, मेरी खुद की फैक्ट्री बंद होगी। मैं खुद एक सिंगर हूँ और मैं भाई से कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसा बयानबाजी ना करें जिससे उनको जुतियाँ पड़े, लोग थू थू करे। सिंगर हो, कलाकार जो होता है वो मार्गदर्शक होता है समाज के लिए। आप अच्छे से अच्छे भजन गाओ, अच्छे सिंगिंग करो, गायकी करो और समाज में अच्छा संदेश। तो जी आप भी सिंगर हैं जी? बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ आप भी किसी को लेकर टिप्पणी शुरू कर दो और आप भी फेमस हो जाओ। आप ऐसा क्यों नहीं करते? हमें फेमस नहीं होना है, परमात्मा की कृपा से मैं बहुत फेमस हूँ और आप सभी का प्यार मिलता है, पूरे समाज का प्यार मिलता है। अच्छे गाएंगे, अच्छा संदेश देंगे तो लोग अच्छा। आप बिहार में देखिए, आप ऐसे ऐसे गंदे गंदे गाने गाए जा रहे हैं जिन्हें मीडिया वाले जाकर के जुत्ती मार रहे हैं, ठीक है जी। तो ऐसे हमें फेमस नहीं होना है। और मैं फिर उसको संदेश देना चाहूंगा, वो कौन है, सैंडविच क्या है, उसको ना ये प्रवासी लोग चाहेंगे तो सैंडविच की तरह खा भी जाएंगे, ठीक है ना, चार जाएंगे उसको, उसका पता भी नहीं लगेगा। तो मैं चाहूंगा, मैं कहूँ नाम भी सैंडविच बना दिया है ही, सभी में मूर्खानंद है, जैसे हमारे वीरेंद्र जी ने बोला कि वो मूर्खानंद है, सिर्फ फेमस होने के लिए बकवास कर रहा और कोई बात नहीं है। इससे फेमस नहीं होगा, उसकी भदगी पीटी जाएगी। तो मैं आदरणीय पंडित जी को बुलाना चाहूंगा, मेरे बहुत ही आविष्कार होना चाहिए। हाँ, मैं पूजा भंडार, पंडित जी पूजा भंडार से हमारे पंडित जी हैं, तो 2 शब्द वो भी कहेंगे हमारे। पंडित जी क्या कहेंगे कि प्रवासियों को, जो आज प्रवासी अपनी जिंदगी भर की मेहनत यहाँ कर रहा है और आज प्रवासियों को ये बोला जा रहा है कि आप यहाँ से भाग जाओ या फिर गंद मचाया हुआ? देखिए ऐसा है ना, वो है अशिक्षित आदमी, वो अनपढ़ है, गंवार है, वो केवल गाना जानता है, क्या गा रहा हूँ उसको नहीं पता, क्या कह रहा हूँ उसको नहीं पता। जैसे कौवा क्या नहीं खा सकता, तो शराबी क्या नहीं बक सकता है, नशा करता होगा, नशेड़ी होगा, इसी तरह से उसके शब्द निकले। उसको नहीं पता कि हिंदी में 9 रस होते हैं, हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, ये सब उसको। अच्छा, ये जो भी गाने गाए जाते हैं ना, 9 रस के अंदर में ही गाए जाते हैं। अब उसमें कौन सा रस है जो बोला है, अब वही बताए कि 9 रस में कौन सा रस है जो रस में आता हो, वही वो बोल दिया प्रवासियों के लिए। अच्छा, क्या लगता है क्यों बोलते हैं? मैं बताता हूँ, वो गंवार आदमी है, वो अनपढ़ है, गंवार है, इसलिए उसको नहीं पता थी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बीच में रहने वाले कोई प्रवासी नहीं बोले जाते हैं, सब हिंदुस्तानी है, पूरा हिंदुस्तान एक है। किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब एक हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बीच में जो रहने वाले, कोई प्रवासी नहीं, कोई यहाँ परदेशी नहीं, हम अपने देश में रह रहे हैं। प्रवासी किस बात का है? प्रवासी तो वो लोग हैं जो कनाडा में जाके लोग बकरी चराते हैं, वहाँ जूते खाते, थप्पड़ खाते हैं,
गंध साफ करते हैं, गंध तो वहां साफ करते हैं लोग जाके।